Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय टू चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एलसीएम की क्लास नंबर 4, जिसमें आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन को कराया जाएगा। ये क्लासेज में जैसा कि मैं पिछली क्लासेज में बताता चला आ रहा हूं कि क्लास आपकी एनटीपीसी, यूपीएसआई, ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्त है। तो आप हमारी क्लास को देखने के बाद आपको जो बेसिक है वो एकदम बेसिक सबसे ज़्यादा क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं, और उम्मीद ही नहीं मेरा पूरा भरोसा है कि इसके बाद आपको बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का आपको एक क्लास करा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास की तरफ जाने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं कि लासापा कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है एनटीपीसी के लिए कि 42, 63 और 140 का मासापा ज्ञात कीजिए। 42, 63, 140 का मासापा बताइए। अब ध्यान रखना, यदि 42, 63 और 140 का जो मासापा होगा वो क्या होगा। यदि हम 42 को तोड़ें तो 42 का 2 से भाग चला जाएगा, 21 टाइम जाएगा। तो कितने से गया है? 2 से कटा है। 21 बचा। 21 को हम किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। कितने बार गया हुआ? 7 बार। 7 को हम किससे काट सकते हैं? 7 से। इसी प्रकार इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे इसे तो 21 बार जाएगा। 21 को फिर हम 3 से काट देंगे तो 21 बार 7 बार जाएगा, और 7 को हम 7 से काट देंगे। इसी प्रकार 140 को जब हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 70 टाइम जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 टाइम जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे इसे तो 7 बार जाएगा, और फिर 7 से काटेंगे तो 7। अब देखिए कि इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। क्या इसमें 2 है? इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। लेकिन इन 7 इन तीनों में कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपका, वो कितना होगा? 7 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे दूसरा अच्छा तरीका ये है, यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 42 अलग अलग इसके फैक्टर कर लीजिए। इस 42 का यहाँ कर लीजिए, 63 का, और यहाँ पर 140 का। यदि आप इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाते तो इसमें 2 से दीजिए 21 जाएगा, फिर 3 से दीजिए 7 बार जाएगा, इसमें फिर 7 से दीजिए 1 आ जाएगा। यहाँ 3 से दोगे 21 टाइम जाएगा, फिर 3 से दोगे तो 7 टाइम जाएगा, फिर 7 से दोगे तो 1 आ जाएगा। 2 से दोगे 70 बार जाएगा, 2 से दोगे तो 35 बार जाएगा, फिर 5 से दोगे आप तो 7 बार जाएगा, और 7 से दोगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अब आप देख लीजिए इसमें कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 इस तीनों में कॉमन है, तो 7 आपका आंसर हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करके बताया आपको कि इस प्रकार से भी आप थोड़ी कैलकुलेशन माइंड में करते हुए डायरेक्ट जो इसका भाजक है उसको लिख सकते हो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 3 ड्रम हैं जिनकी मात्रा 36 लीटर और 45 लीटर और 72 लीटर है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, किस बड़े माप से इन मात्राओं को पूर्णतः भरा जा सकता है। किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यह दे रखा है कि किस मात्रा से इन तीनों को 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर को किस मात्रा से पूर्णतः मापा जा सकता है। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन कि दी गई संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे पूर्णतः भाजित होंगी। यानी कि इसका क्या पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है। यदि इस क्वेश्चन में ये होता कि 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है, इन ड्रमों को किस में डाला जाए जिससे कि वो ड्रम पूर्णतः भर जाए, यानी कि एक रेशियो में आ जाए, एक रेशियो में आ जाए। तो एक क्वेश्चन होता तो पूर्णतः मापा जाता,
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर एलसीएम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है कि सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जाता है, यानी इस क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रखा है। इन क्वेश्चनों को मैंने आपसे कहा था यदि संख्याओं से किसी के बारे में बात कर रहा है, संख्याओं से कुछ निकलवा रहा है तो आपका एलसीएम निकाला जाएगा। यदि संख्याओं के लिए मांग रहा है, इस बात का ध्यान रखना, तो आपका क्या होगा, तो वह आपका एचसीएफ होगा। तो संख्याएं क्या हैं, 36 लीटर, 72 लीटर और 45 लीटर। 36 लीटर, 72 लीटर और 45 लीटर, यही आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, 2 से दोगे आप तो 18 टाइम जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 9 बार जाएगा, 3 से दोगे तो 3 बार जाएगा, उस 3 से दोगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 से दोगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 18 बार जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 9 बार जाएगा, फिर 2 से दोगे 3 बार, 3 से दोगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से दोगे तो 1 बार आएगा। इसी प्रकार इसको भी आप काटोगे तो 5 से काटोगे सबसे पहले, 3 से ही काट देंगे इसे, 3 से काटोगे तो 15 जाएगा, फिर 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काट दोगे तो 1 बार जाएगा। अब देखिए कि इनमें तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी एक 3 है, इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 3 है और इसमें भी 1 और 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 3 × 3 = 9, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि एक ऐसी मात्रा के बारे में पूछ रखा है जिससे इन तीनों मात्राओं को मापा जा सके, एक ऐसी मात्रा के बारे में पूछ रखा है, एक ऐसे बर्तन के बारे में पूछ रखा है जिसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे दी गई मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकती। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा एचसीएफ होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है तो हमें जरूर पूछें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9012316022 पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में वास्तव में था क्या, ये आपको समझना था कि वास्तव में क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो बस यही है कि यदि संख्याओं के बारे में पूछ रखा है तो आपका एचसीएफ होगा, और संख्याओं से कुछ निकलवा रहा है तो आपका एलसीएम होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इस बुक में क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि 252, 254, 294 और 300, ये हैज बना हुआ है आपका 8। इनका यदि एचसीएफ, इनका एचसीएफ 42 है तो बताओ जो हैज है उसका आंसर क्या हुआ। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 2, 4, 7, 8, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2, 4, 7, 8 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई यदि हमने इनका एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है कि दी गई संख्याओं में इसका पूर्णतः भाग चला जाता है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है उसमें उसका पूर्णतः भाग चला जाता है, यानी इसमें डिवाइडेशन होगा। अब 42 का डिवाइडेशन आप इसमें कीजिए तो आपके ऑप्शन क्या हैं 2, 4, 7, 8। यदि आप यहाँ पर 2 रखते हो तो 328 हो जाएगा जो 42 से नहीं कटेगा। देखिए कैसे, 4 पन्ना 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 328 होगा, लेकिन ये 316 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 328 आएगा। समझ पा रहे हो, तो ये नहीं कटेगा। आप 4 रख के देखिए 3, 4, 8, तो ये 42 से कटेगा क्या, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 8 16, 32 और 16 336 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है आपका 12 ज़्यादा पड़ेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आप 7 को रखिए तो ये आपका आंसर हो सकता है 4 अट्ठे 32, 4 निम्मे 36, 360 और 2 निम्मा 18, ये आपका 360 और 18, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 378। इसे पूर्णतः डिवाइड करता है। यदि आप देखते तो वैसे भी आपको पता चल जाता है कि डायरेक्टली इसे 40 मान के चलोगे ना तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से 328 देखिए, 4 अट्ठे 32 होता है, 328 नहीं कट पाएगा
क्योंकि 320 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 रखोगे 48 होगा, 4 छक्के 24 नहीं कट पाएगा, 4 8 32 नहीं कट पाएगा। आप 7 रखोगे तब ये सेटिस्फाई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आप उसके बाद इसको ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटके, इसमें पूछ रखा तो आपका एससीएफ ही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है। 0.32 0.32 2.72 12.8 और 14.4 का महत्तम समापवर्तक बताइए। का महत्तम समापवर्तक पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, यानी इसका एचसीएफ पूछ रखा है आपको। 4 संख्या दे रखी हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है आपकी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को उठा करके नीचे 0 बढ़ा दीजिए। तो 32 बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 272 अपॉन 100 हो जाएगा, 128 बट्टे 10 हो जाएगा, 144 बट्टे 10 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ऊपर एक ऐसी संख्या, इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कि ऊपर ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे सारी संख्या कट जाएंगी। तो 2 से देखोगे तो 2 से सारी संख्या कट जाएंगी। अब देखिए आप 4 से देखोगे तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 3 बचेगा, ये भी कट जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, 4 3 12 ये भी कट जाएगा। ये 4 से भी आपका कट रहा है। 8 से देखिए, 8 से कटेगा आपका, 8 से भी कट जाएगा ये, 8 3 24, 8 3 24, 3 8 32, 8 और 4 बचेगा यहाँ से, तो 8 6 48 और 8 और 6 8 2 64, ये भी 8 से भी कट जाएगा। 16 से देखिए, 16 दूनी 32, 16 ये भी कट जाएगा, 16 9 128, सॉरी ये भी कट जाएगा 16 से, और ये भी आपका 16 9 144 ये भी कट जाएगा आपका, 16 8 128 ये भी कट गया आपका, और 16 9 144 ये भी कट गया। क्या ये 32 से कटेगा? 32 से नहीं कट पाएगा। ध्यान रखना इस बात का कि संख्या आपकी 32 से नहीं कट पाएगी। इसे 32 से काटने के लिए यहाँ 320 यानी 272 है आपका, 272 को 32 से काटा जा सकता है क्या? यदि 3 9 27 करोगे आप यहाँ पर तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि 3 9 27 388 हो जाएगा आपका, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो हाईएस्ट जो एचसीएफ होगा इनका वो क्या होगा? ऊपर 16 होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे है आपका, यदि इस प्रकार के क्वेश्चनों में नीचे आपको एलसीएम निकालना है। यदि एचसीएफ पूछ रखा है और पॉइंट में संख्याएं दे रखी हैं तो पॉइंट उठा करके नीचे 0 बढ़ा लीजिए और ऊपर वाली संख्या को जो पूछ रखा है उसे ही निकालिए, और नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 100 होगा। एलसीएम का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं के लिए वह एक नंबर ज्ञात कीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा सा छोटा गुणज बताइए जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो 100 एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो यही आपका पॉइंट 16 क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में जरूर आया होगा। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं, इसे समझने की कोशिश करना। यहां पर एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, यदि पॉइंट में संख्या दे रखी है आपका, यदि एचसीएफ पूछ रखा है तो नीचे आपको पॉइंट लेकर के, पॉइंट उठा करके जो 0 बढ़ा रहे हो उसका आपको एलसीएम निकालना है। यदि पॉइंट में संख्या दे रखी है और उनका एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का तो आप एलसीएम निकालोगे, लेकिन नीचे वाले का क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है 3/16, 5/12,
7/18। अब यहाँ से आपके समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है। यहाँ से अब मैं आपको बताऊं कि यदि इसका एचसीएफ पूछ रखा है कि एचसीएफ फाइंड करो, एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऊपर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और लेकिन नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपका पॉइंट में संख्या दी हो या ना दी हो, लेकिन अपॉन में जब भी कोई संख्या आएगी तो उस अपॉन वाली संख्या का यदि एलसीएम पूछ रखा है तो एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ पूछ रखा है तो एलसीएम निकालोगे। तो ऊपर का जो एचसीएफ होगा आपका क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक छोटे से छोटा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जो इन संख्याओं का पूर्णतः भाजित हो, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना होगा, एलसीएम इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम 16 और 12 और 18 कितना हो जाएगा, 16 और 12 और 18। यदि आप नहीं निकाल पा रहे तो इस प्रकार से कर लीजिए, 8 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 2 से दोबारा काटोगे तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 9 जाएगा, फिर 2 से काटोगे 1 3 9, फिर 3 से काटोगे तो 1 1 3, फिर 3 से आपको काटना पड़ेगा तो 1 1 1, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो 1/144 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आप इस प्रकार के जो हमने आपको बताया इसके ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया, 144 आंसर हो गया आपका, 1/144 यही आपका आंसर हो गया। सबसे पहले यदि आपको देखना है कि 16 और 12 और 18 क्या हमें इस प्रकार से करने की जरूरत है, नहीं। यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि आप 1-2 क्वेश्चनों को और कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 16, 12 और 18 को एकमात्र एक ऐसी संख्या 144 से बड़ी हो सकती है। सबसे छोटा जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका, जो सबसे छोटा गुणज है वो 16, 12, 18 का वो 144 होगा। यानी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अभी बेसिक बताना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने आपको करके दिखाया। तो आपका आंसर कितना होगा, 144। 3 5 7 इसका हमने 1 क्यों निकाला, क्योंकि 3 5 7 में एक ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एकमात्र एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा सकता है। एकमात्र एचसीएफ ऐसा है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जाएगा, नहीं तो ना किसी भी संख्या को भाग नहीं जाएगा, क्योंकि कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। कई संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए 1/1/144 ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद अगली क्लास में कराएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। हम इतनी गर्मी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यदि हो सके, यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे बाहर एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, एक एलसीएम का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछ रखा है 26, 56, 104 और 182। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूं इस क्लास में, कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कंफ्यूज हो तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों में बेसिक से चले जाइए, वही आपके लिए मोस्ट होगा। क्योंकि यदि आप कितना भी इसमें दिमाग लगा लीजिए, आप इसका उत्तर नहीं बता सकते। क्यों? आपको नहीं पता कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा गुणज होगा जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेसिक से जाइए। बेसिक्स में आपको 30 सेकंड का समय तो लगेगा, लेकिन आंसर आपका कंफर्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप
तुक्का लगाते रहें 2-3 बार में और आपको फिर दोबारा से बेसिक से ही जाना पड़े। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 2 से भाग कीजिए तो ये 13 टाइम्स जाएगा, 56 है आपका 28 हो जाएगा, या 52 बचेगा और यहाँ पर 91 हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ 13 रहेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 26 आएगा, यहाँ 91 ही रहेगा। 2 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 13 हो जाएगा, 7 आएगा, 13 हो जाएगा, 91 आएगा। यदि आप 7 से डिवाइड करते हो तो 13 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 3 21, 13 आ जाएगा। फिर आप 13 से डिवाइड करते हो यहाँ पर तो 1 1 1 1। अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 इंटू 13, 13 पन्ना 65, 13 छिक्के 78, 78 का 8 हंसलाई 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 72, 728 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका 30 सेकंड का समय तो लग गया, लेकिन इससे इजी आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बेसिक से ही करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आपको डायरेक्ट पता है, कन्फर्म है बिल्कुल, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को करें, अन्यथा आप बेसिक से जाइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो हेल्पफुल हो तो शेयर जरूर करना। बाय बाय।